कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में और जानेंगे क्या है फ़लस्तीन का इतिहास और आखिर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में रॉकेट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। फ़लस्तीन और इज़राइल दो छोटी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट में। ये काफ़ी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती हैं जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। आप देख सकते हैं कैसे इज़राइल और फ़लस्तीन टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। आज फ़लस्तीन सिर्फ दो टुकड़ों में ही रह गया है, एक वेस्ट बैंक और एक गाज़ा स्ट्रिप। 135 से भी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़ ने फ़लस्तीन को एक अलग कंट्री माना है, पर कुछ कंट्रीज़ जैसे इज़राइल और यूएस इसको नहीं मानते। फ़लस्तीन में अरब लोग रहते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ज्यूज़ कैसे यहाँ पे फ़लस्तीन में रहने लग गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूरोप में ज्यूज़ के खिलाफ काफ़ी वायलेंस होता था और उन्हें काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी झेलना पड़ता था। इतना सब झेलने के बाद ज्यूज़ ने अपना वजूद बचाने की सोची। अब ज्यूज़ ने ज़ियोनिस्ट मूवमेंट लॉन्च करी, जहाँ पर सारे ज्यूज़ यूरोप से फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेट हो गए, जहाँ पर ज्यूज़ जेरूसलम और उसके आसपास के एरियाज़ को अपना होली लैंड मानते थे। उससे पहले ज्यूज़ का मानना था कि अरब मुस्लिम्स ने उनकी होली लैंड पर कब्ज़ा किया हुआ था। जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तब ब्रिटिश ने कंट्रोल कर दिया था फ़लस्तीन के ऊपर। ज्यूज़ की एक अलग कंट्री के लिए डिमांड को भी एक्सेप्ट कर दिया था, जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आर्थर बेलफोर्ड के नाम पे पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हिटलर ने जो जीनोसाइड करवाया जर्मनी में, उसकी वजह से ज्यूज़ को और माइग्रेट होना पड़ा फ़लस्तीन की तरफ। उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन एक प्लान प्रपोज करती है जिसमें फ़लस्तीन को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है फ़लस्तीन का, एक ज्यूज़ का और एक यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रहेगा, यानी वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी रहेगी। इस इंटरनेशनल टेरिटरी का नाम जेरूसलम है। इसे इसलिए इंटरनेशनल टेरिटरी बनाया जाता है क्योंकि अरब और ज्यूज़ दोनों क्लेम करते हैं कि ये उनके हैं। जेरूसलम एक होली लैंड है 3 रिलीजन्स के लिए, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इस प्लान को ज्यूज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं पर अरब्स इसके खिलाफ रहते हैं। पार्टीशन प्लान 1948 के बाद इज़राइल अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर देता है और ब्रिटिश भी फ़लस्तीन को छोड़ के चले जाता है। उसके कुछ समय बाद ही 1948 में होती है अरब इज़राइली वॉर, जिसमें इज़राइल के खिलाफ 5 देश होते हैं, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान। और इसमें कमाल की बात यह है कि इज़राइल जीत जाता है और वॉर के एंड तक इज़राइल फ़लस्तीन के 2/3 एरिया पे कब्ज़ा कर लेता है और इसमें वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन कंट्रोल करता है और गाज़ा स्ट्रिप का इजिप्ट। इसके बाद 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, जिसमें उनका मिशन होता है कि जो इज़राइल ने उनकी ज़मीन हड़प रखी है उसको वापस लेना। इसके बाद 1993 में होते हैं ऑस्लो एकॉर्ड्स, जिसमें इज़राइल और फ़लस्तीन काफ़ी करीब आ जाते हैं। इन एकॉर्ड्स में पीएलओ एक्सेप्ट करता है कि इज़राइल की राइट है फ़लस्तीन में रहने की, पर फ़लस्तीन के लोगों को भी एक अलग स्टेट मिलना चाहिए। फिर 1995 में दूसरे ऑस्लो एकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि इज़राइल वेस्ट बैंक और गाज़ा को छोड़ देगा और एक शेड्यूल तैयार किया जाता है फ़लस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए। पर यह ऑस्लो एकॉर्ड सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में एक और वायलेंस हो जाता है जब सितंबर 2000 में इज़राइली प्राइम मिनिस्टर अल अक्सा मॉस्क विज़िट करते हैं, जो कि जेरूसलम में है। इस वजह से पैलेस्टीनियंस ऑफेंड हो जाते हैं और एक और राइट्स और बॉम्बिंग्स होती हैं। फिर 2006 में हमास, एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीत जाता है। उसी साल हमास और फ़तह के बीच में एक वॉर होती है। फ़तह वही पॉलिटिकल ग्रुप है जो पीएलओ को रिकॉग्नाइज करता है। उसके अगले ही साल हमास फ़तह को हरा देता है बैटल ऑफ गाज़ा और गाज़ा में अपना कब्ज़ा जमा लेता है। बहुत कंट्रीज़ हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है क्योंकि ये इज़राइल पर अटैक करते रहते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करते हैं। इज़राइल और हमास के बीच में काफ़ी सारी वॉर्स हुई हैं। ये वही हमास है जिसने गाज़ा से रॉकेट्स फायर करे इज़राइल पे अभी कुछ दिन पहले। दोस्तों, मेरा यह ओपिनियन है कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जल्द से जल्द एक पीस कीपिंग डील होनी चाहिए और यूएन में भी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और वेस्ट बैंक और गाज़ा को एक अलग अलग कंट्रीज़ बना देना चाहिए। इसका एक यह भी कारण है कि जब भी इज़राइल या फ़लस्तीन की तरफ से किसी पीएम ने पीस की बात करी है तभी उनका असैसिनेशन हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।